नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपने क्लास एलसीएम एंड एचसीएफ की चल रही थी। लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त की क्लास चल रही थी और ये क्लास लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए उपयोगी है, खासकर नवोदय के लिए भी, और एमपी टेट और सी टेट जो लेवल फर्स्ट सी टेट के लिए, और एमपी थ्री जो एमपी टेट वर्ग 3 के लिए, जो प्राइमरी लेवल के लिए अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी है। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एलसीएम एचसीएफ जिसमें भी सिलेबस में है एग्जाम है उसके लिए सारी क्लासें आप देख सकते हैं। और ये क्लास मैंने जीरो से लेवल से हाई लेवल तक चलाई है। अगर आप जीरो लेवल से कुछ क्लासें देखते हैं तो नवोदय के लिए है, अगर आपको और डीपली चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए तो मेरी सारी क्लासों को देख लेना। तो इस तरीके से 76 वाला क्वेश्चन करना है अपन को। 76 वाला क्या करा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 1820 है। ये दो संख्याओं का लसा 1820 और मसा 26 है। यदि एक संख्या 130 है, दूसरी संख्या क्या ज्ञात होगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो सकते हैं। अपन चाहे तो आप इसको कर लेना, अब मैं चाहूँ तो इसको करा देता हूँ। चलो देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम, पहले तो दो संख्याएं n1 इंटू n2, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। जब n1 एक संख्या दी हुई है 130 दी हुई है, n2 ज्ञात दूसरी संख्या ज्ञात करनी हुई है, और एलसीएम लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है 1820 दिया हुआ है और 26 दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। अगर n2 इस तरीके से ज्ञात करना है तो 1820 इंटू 26 बटे 130, जीरो से जीरो कट गया, 13 दूनी 26 हो गया। अब 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 3 364 आ जाएगा आंसर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दूसरी संख्या हो जाएगी। कौन सी दूसरी संख्या, या अपन कहें इसको दूसरी संख्या है, ये है। कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था। तो ये भी अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 76 वाला हो गया अपना, 76 वाला हो गया। अब देखते हैं 77 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 वाला देखो, ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम दिया हुआ है 54। अगर इस टाइप की क्वेश्चन आया है तो माना दो संख्या मान लेते हैं। माना संख्या है क्या, माना संख्या मान लेते हैं 2x और 3y है। कौन सी संख्या मान लेते हैं, माना वो संख्या है कौन सी है, 2x और नहीं, इसको अगर अनुपात से मानेंगे तो 2x और 3x ही मानेंगे। कितना मानेंगे, 2x 3x है। या माना, या अपन मान लेंगे माना एचसीएफ कितना है, x है। कोई संख्या एचसीएफ आ गई, अगर एचसीएफ आ गई तो वो संख्या कैसे ज्ञात कर सकते थे, x का इसमें ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अपन इसको माना इस तरीके से भी ज्ञात कर सकता। एलसीएम दिया हुआ है, अगर मैं कहूँ 2x, 3x का एलसीएम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू तो दी हुई 54 दी हुई है। x में कॉमन दिया हुआ है, 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54/6। तो 6×9 = 54 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर ये आ जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएंगी, यानी 2x, 2 इंटू 9 18 आ जाएंगी। 3x बराबर 3 इंटू 27 आ जाएगा। इनका जोड़ करोगे, ठीक। क्या पूछा, दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, 15 और 45। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये दिक्कत है यहाँ तक, कितना आंसर हो जाएगा अपना, ये आंसर हो जाएगा अपना। 70 वाला क्वेश्चन हो गया। दो तरीके से इसको कर सकते थे अपन इसको, ठीक है। या तो अपन एचसीएफ मान लेंगे, माना एचसीएफ 1 है, एचसीएफ x है। तो दो संख्याएं कैसे प्राप्त करते थे, इसका मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर एचसीएफ कोई संख्या दी तो अनुपात में क्या कर देते, गुणा कर देते थे, है ना। इसका एचसीएफ का गुणा कर देते तो वो भी संख्याएं दो निकल। या माना संख्या मान लेंगे, अगर अनुपात से संख्या माननी है तो हमेशा 2x और x से एक कॉमन माननी है, क्योंकि x ही क्या होगा, वो x ही एक क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो कॉमन संख्या होगी दोनों में, वो क्या होगी, एचसीएफ ही होगा। इस तरीके से अपन को मानना है। अगर
यहाँ पर 2:3 अनुपात दिया होता है, एस एलसीएम इतना दिया हुआ है। तो इस तरीके से अपन को संख्या है माननी है। समझ में आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं 78 वाला। उनका लसत 84 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। देखो दो संख्याएं दी हुई हैं, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए, दो संख्याएं दी हुई हैं, अनुपात में दिया हुआ है, दो अनुपात, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन। देख एचसीएफ क्या होगा, दूसरे में एन1 पहली संख्या क्या होगी, तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरी संख्या क्या होगी, फिर चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या, फिर पांचवा छोटी संख्या क्या होगी, और फिर छठवां क्वेश्चन होगा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं यानी n1 प्लस का योग, योग ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का योग। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, छह टाइप के इस क्वेश्चन से छह टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, छह प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से अपन छह प्रकार के, लेकिन सबके कंसेप्ट एक ही है, वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को कंसेप्ट जो विधि है, तरीका है, वो करना आना चाहिए। वैल्यू तो ये एग्जाम में ये नहीं आएगा आपको 3:4 आ जाएगा, या उसमें लघुत्तम समावर्त 84 आएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो विधि मैं बताऊंगा, और इसमें से ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। एचसीएफ भी पूछ सकता है, बड़ी पहली संख्या भी पूछ सकता है, दूसरी भी संख्या पूछ सकता है, दोनों संख्याएं भी पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का योग, और एक सातवां और जोड़ लेते हैं इसमें, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं क्या होंगी। सात तरीके से सात क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, कोई संख्या दी हुई 3:4 के में दी हुई है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 84 दिया हुआ। तो मानव संख्या मान लेते हैं, माना संख्या है 3x, 4x है, मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं अपन, इस तरीके से मान लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली चाहिए, यूनिट वाले मेथड से निकालेंगे, ये अनुपात दिया हुआ है, तो ये क्या दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और 84 कर देंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 84/12। तो 1, इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं। दो संख्या हो गई, तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है। 3x, 4x का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, x तो कॉमन ही है, 3 × 4 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ, 84 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, x × 12 दिया हुआ। जब x इधर को कर लेते हैं, 84/12, 84/12 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। जब इसको 12×7=84 कितना होता है, 12×7=84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। जब 7 आ जाएगी तो यहाँ से वैल्यू कितनी है, 3 × 7, 4 × 7, 7×3=21, 7×4=28। तो वो संख्या कौन सी हो गई अपनी, n1 कितना हो गया, 21, n2 कितना हो गया, 28, ठीक है। तो ये दोनों संख्या प्राप्त हो गई। कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, ये 21 और 28 क्या प्राप्त हो जाएंगे, 21, 28। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं अपन, एचसीएफ क्या होगा, 21 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ से 7 आ गया, क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 एचसीएफ हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एक्स की वैल्यू जो प्राप्त होती है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये क्या, अगर दोनों वैल्यू n1 n2 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, एक की, थोड़ा सॉरी यहाँ पर बोर्ड पर दिख नहीं रहा होगा, अब देखो 21, 28,
दिख रहा है। चलो इसको इस तरीके से 21,28 का एस सी एफ इसमें 7 कॉमन है, तो एस सी एफ कितना होगा 7। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर दूसरा वाला कौन सी पहली संख्या है, पहली संख्या कौन सी थी, पहली संख्या 21, 21 होगा। तीसरा ऑप्शन क्या था N2, दूसरी संख्या कौन सी होगी 28, ये वाला भी ऑप्शन हो गया। फिर तीसरा वाला कौन सा है, तीसरा वाला भी होगा चौथा बड़ी संख्या, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ, नीचे लिख रहा हूँ बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है 28 है। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या 21 है, ये भी हो गया। दोनों संख्याएं कौन सी है, दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, तो 21,28 प्राप्त हो जाएंगी दोनों संख्याएं। अब क्या पूछा, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का, छोटी संख्या बड़ी संख्या हो गई 5, छोटी संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या। अब देख लेता है अगला, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं कौन सी होंगी, ये दोनों संख्या हो गई। काउंटिंग कहाँ गड़बड़ हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले पे क्या निकाला था एस सी एफ, दूसरे पे पहली संख्या, तीसरे पे दूसरी संख्या, चौथे पे बड़ी संख्या, पांचवे पे छोटी संख्या, छठवें पे दोनों संख्याएं हो गई। सातवें पे क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग पूछा हुआ है। छठवें में क्या पूछा है, दोनों संख्या, देखो पांचवें पे छोटी संख्या दोनों संख्याओं का योग पूछा हुआ है। छठवें में क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग, यानी 28 प्लस 21, जब जोड़ करेंगे तो 9 4 कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, 8 9 49 आ जाएगा। फिर साथ में क्या है, दोनों संख्याएं, दोनों संख्या कौन सी होंगी 21,28। ये सारे क्वेश्चंस अपन ने इस तरीके का अपने कर लिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या है, वैसे अपना ऑप्शन बड़ी संख्या कौन सी 28 है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। ठीक है, ये अपने एडिशनल क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, इसके अतिरिक्त क्या क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या क्या अपने क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, इस क्वेश्चन से क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी अपने यहाँ पर बताई है। आशा करता हूँ आपको इस 78 में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी, एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें क्लियर करा दी। समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से इसको किया जा सकता है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी। ये क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया हो तो अपन इसको और तरीके से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट करने की। देखो फिर इसको यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करेंगे, इस क्वेश्चन को करके शॉर्ट कैसे ज्ञात किया जा सकता है इसको आप समझ लेते हैं। यूनिट मेथड से भी इसको ज्ञात किया जा सकता है, माना संख्या नहीं माननी पड़ेगी। अगर इसको 3:4 दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है, माने चलो संख्या है, और एचसीएफ दिया हो इस तरीके से, अगर इसको अपन एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो तो एलसीएम एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, क्या होता है, और इनमें क्या दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो इनका है। ठीक है, तो अगर ये अनुपात दिया हुआ, सिंपलेस्ट अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 4×3 यानी 3×4 बराबर कितना दिया हुआ है अपन 84 दिया हुआ है, तो यहाँ से 12 बराबर 84 हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 84/12 यानी 7। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। 1 यूनिट 7 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कर देंगे 7 का गुणा कर देंगे इसमें, और इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा 7×3 = 21, 7×4 = 28। तो ये दोनों संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अब देखो कितना सिंपल है, यहाँ से दोनों संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ये कौन सी हो गई, लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, लार्जेस्ट वैल्यू यानी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटा नंबर हो गया। अब यहाँ से क्या करें, इनको जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का योग, योग ये आ जाएगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई।
ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों जो एचसीएफ क्या होगा, जो ये 7 आ रहा है ना, 1 यूनिट बराबर 7, जो 7 आएगा ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल था, दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, इतना सिंपल सा था। इसे शॉर्ट करते अपन ने ऐसे किया। देखो इससे इस तरीके से कर सकते हैं, अगर इसमें अनुपात सारे दिए हुए इस तरीके से इनको करना, संख्या न मान एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करने से बढ़िया इस तरीके डायरेक्ट कर। ये ऐसा अपन तभी कर पाएंगे जब बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्जाम इस टाइप का आना है तो खट से ये करना है, आंसर लेना है। एग्जाम में काले गोले करने होते हैं, एक 4 ऑप्शन में सही करना होता है, अपने किस विधि से किया है वो मायने नहीं रखता, अपने शॉर्ट में कितनी जल्दी फास्टली किया है वो अपना कर। लेकिन वो सब कब होगा जब अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे, अप्रोच अपनी पूरी कंप्लीटली होगी, किस तरीके से सॉल्व करना है, सारे कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ की बहुत डीपली नॉलेज होने के बाद फिर ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसे लगी आप बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चनों को और करेंगे, फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।